स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। 1 और 11 की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। आज की बड़ी खबर ये कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन शुरू हो गया है। 11 बजे से 3 बजे का वक्त था नामांकन का। 11 देखिए बज चुके हैं, नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष की रेस में शामिल हो गए हैं और ये सामने आ चुकी है। पहले कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि कल रात में ही सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होती है। आज बाकायदा जो प्रमोद तिवारी हैं वो प्रस्तावक के तौर पर होंगे, ये बात भी उन्होंने साफ कही। तो इसका मतलब अब रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं और आलाकमान की पसंद भी है। 12:30 बजे आपको बता दें, शशि थरूर जो कि पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि वो मैदान में हैं और उन्होंने ये भी साफ किया कि वो पीछे भी नहीं हटने वाले हैं, यानी अपना नाम वो वापस नहीं लेने वाले हैं। वो फाइट करेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं दिग्विजय सिंह को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है क्योंकि दिग्विजय सिंह उन्होंने फॉर्म लिया, कहा आज पर्चा भरेंगे। सुबह से वो खड़गे से मिल चुके हैं, केसी वेणुगोपाल से मिल चुके हैं। क्या वो अपना नाम वापस लेते हैं या फिर चुनावी मैदान में ताल ठोकते हैं, देखना होगा। पर डिपेंड करता है। एज अ इलेक्शन अथॉरिटी मेंबर तो मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हम इंतजार में हैं। अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो चुनाव कराएंगे। जो 3 नाम अभी सामने, आपको क्या लगता है सबसे? अब हम अभी उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। आके नॉमिनेशन डालेंगे तो उसके बाद सामने आ रहा है। अभी अब नॉमिनेशन डालेंगे तो उसके बाद कह सकते हैं उस पर कुछ। लवली को सुन रहे थे आप। एक एक करके वहां पर पहुंच रहे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। दोपहर 12:25 पर शशि थरूर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मधुसूदन मिस्त्री ने जानकारी दी है। प्रमोद तिवारी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। ये भी तय है कि अगर वो पर्चा नॉमिनेशन दाखिल करते हैं तो मैं एक दलित नेता के लिए, एक अनुभवी नेता के लिए उनका प्रस्तावक बनूंगा। ये मेरी आपके साथ पुनिया साहब भी है, पुनिया साहब भी है सर, पुनिया साहब भी है। आपको आधिकारिक तौर पर बोला गया? किसी ने नहीं कहा है, मैं खुद आया हूँ। मैं भी आया हूँ, पुनिया साहब भी हैं, हम लोग अपने आप आए, किसी ने नहीं कहा है। प्रस्तावक होंगे? मैं तो प्रस्तावक को पुनिया साहब अनुरोध करेंगे उनसे, प्रस्तावक बना लीजिए, बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सर, लेकिन आप जो सुबह यहाँ पर पहुंचे हैं उसके राजनीतिक मायने भी निकलेंगे कि आप लोग पहुंचे कुछ देर पहले दिग्विजय सिंह भी आए थे। आप जो मायने चाहे निकाल लें। मैंने कहा कि वो मेरे दल के नेता हैं और मैं स्वयं आया हूँ उनसे कहने कि मैं प्रस्तावक बनना चाहता हूँ। ऊपर से कोई निर्देश नहीं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को देख रहे हैं आप, जिनकी कर्नाटक में अच्छी पकड़ है। कर्नाटक में अगले साल चुनाव होने हैं। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए 3 नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला ये बताया जा रहा है, लेकिन क्या हम ये माने अब से कुछ देर बाद शायद ये तस्वीर बदल जाए, शायद इनमें से एक नाम हट जाए? खड़गे तो हालांकि है ही क्योंकि प्रस्तावक उनके तिवारी जी हैं, वो ये बता रहे हैं, लेकिन बाकी दोनों नामों पर मोहर माने कि या नहीं? बिल्कुल सही है। देखिए, सवाल ये अब इसलिए बन गया है क्योंकि जो अब से कुछ देर पहले तक सवाल था कि थरूर वर्सेस दिग्विजय सिंह वर्सेस कौन, वो कौन का जवाब अब आ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ रहे हैं सामने से, और जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया है तो बहुत बड़ा नाम है वो। देखिए, संगठन का एक लंबा एक्सपीरियंस है, कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक की राजनीति की समझ, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में चेहरा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और गांधी परिवार के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार क्या 3 ही कैंडिडेट होंगे या फिर 2 कैंडिडेट होगा। 2 का नाम तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक तरफ अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बहुत स्पष्ट दिख रहा है तो दूसरी तरफ शशि थरूर भी ये निर्णय ले चुके हैं, बिल्कुल क्लैरिटी है उनके अंदर कि वो ये चुनाव लड़ रहे हैं, अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और उसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। इस वक्त नेहा, मैं शशि थरूर के घर के बाहर खड़ा हूं और यहाँ पे सुबह से एक एक करके कांग्रेस के डेलीगेट्स के आने का दौर जारी है। हमने वो विजुअल्स भी दिखाए जहां पे अंदर शगुन के लिए अगर पॉसिबल होगा तो मैं थोड़ा कैमरा उनको कहूंगा कि वो अंदर के विजुअल्स आपको दिखाए। ये सामने कांग्रेस का झंडा आप देख रहे हैं, गाड़ियों को तैयार किया जा रहा है जो कैवलकेड शशि थरूर का यहां से नॉमिनेशन प्रोसेस फाइल करने के लिए जाएगा। और इसके ठीक पीछे लॉन है
लॉन में टेंट लगाया गया है और टेंट में तमाम तैयारियां की गई हैं। खान पान को लेके जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और देश के अलग अलग राज्यों से डेलीगेट्स आ रहे हैं। उत्तराखंड से डेलीगेट जो हैं उनसे हमने बात की, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, केरला, तो अलग अलग राज्यों के डेलीगेट्स यहां पे पहुंचे हुए हैं। और एक बात और, शशि थरूर ने आज तक से बात करते हुए इस बात को स्पष्ट किया था कि उनका जो नॉमिनेशन है उस पे 12 राज्यों के डेलीगेट्स की मुहर होगी, यानी कि वो भी ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि वो एक सीरियस कंटेंडर हैं और वो केरल या दिल्ली तक लिमिटेड इन्फ्लुएंस नहीं है। उनके पास डेलीगेट्स हैं जो देश के अलग अलग कोनों से 12 राज्यों से उनके साथ खड़े हैं। तो खुद की पोजीशनिंग को स्ट्रांग करने की कोशिश लगातार हो रही है शशि थरूर के द्वारा और यही वजह है कि मैं ये कह रहा हूं कि 2 कैंडिडेट्स तो फाइनल हैं इस तस्वीर में। अब मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर तो निश्चित रूप से लड़ने वाले हैं और इसके बाद तीसरा नाम जो दिग्विजय सिंह का है उसको लेके बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार क्या दिग्विजय सिंह यहां से अपनी लड़ाई को आगे ले जाएंगे या जो अब खड़गे साहब का नाम आने के बाद जिस तरह के स्पेकुलेशन शुरू हुए हैं कि ये माना जा रहा है कि अब उनके ऊपर गांधी परिवार का हाथ है, कांग्रेस हाईकमान उनको चाहती है कि वो चुनाव लड़े। ठीक है, आपको रोक रही है चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनना दिलचस्प हो जाता है, जरा सुनिए। जब लेके फॉर्म लेके जब देने आएंगे तब पता चलेगा कितने लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी। कितने फोरम से अभी तक नामांकन पत्र लिए गए हैं, कितने नेताओं की ओर से? जो ले गया वो पता चलेगा अभी आपको। सर कितने लोगों ने आपको फोन करके बताया कि आज हम आएंगे सर? ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो टाइमिंग क्या है, कितना? शशि थरूर 12:25 को दिग्विजय सिंह ने 11 से 11:30 के बीच में। अभी आपको पता चल जाएगा। ये भी तय है कि अगर वो पर्चा नॉमिनेशन दाखिल करते हैं तो मैं एक दलित नेता के लिए, एक अनुभवी नेता के लिए उनका प्रस्तावक बनूंगा। ये मेरी पुनिया साहब भी है सर, पुनिया साहब भी है, आपको आधिकारिक तौर पर बोला गया? किसी ने नहीं कहा है, मैं खुद आया हूँ। मैं भी आया हूँ, पुनिया साहब भी हैं, हम लोग अपने आप आए, किसी ने नहीं कहा है। प्रस्तावक होंगे? मैं तो प्रस्तावक को पुनिया साहब अनुरोध करेंगे उनसे, प्रस्तावक बना लीजिए, बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक। तो सर लेकिन आप जो सुबह सुबह यहाँ पर पहुंचे हैं उसके राजनीतिक मायने भी निकलेंगे कि आप लोग पहुंचे, कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह भी आए थे। आप जो मायने चाहे निकाल लें, मैंने कहा कि वो मेरे दल के नेता हैं और मैं स्वयं आया हूँ उनसे कहने कि मैं प्रस्तावक बनना चाहता हूँ, ऊपर से कोई निर्देश नहीं। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ी है। मौसमी देखिए, जिस शख्स का नाम कल देर रात सामने आया, खड़गे का नाम, दरअसल वो इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि कर्नाटक पे उनकी अच्छी पकड़ है, मजबूत पकड़ है, वहां पर कांग्रेस का दबदबा है। ऐसे में जब वहां पर चुनाव होंगे और अध्यक्ष पद पर खड़गे होंगे तो ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्या एक यही बड़ी वजह है कि खड़गे अध्यक्ष अगले बन सकते हैं कांग्रेस के? देखिए अर्पिता, सवाल आपने बहुत वाजिब पूछा। खड़गे के बनने की बहुत सारी वजह है। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। विजय चौक पे राहुल गांधी और तमाम सांसदों का धरना चल रहा था अभी मॉनसून सत्र में, और एकाएक मैं देखती हूँ कि राहुल गांधी की नजर लगातार एक नेता पर थी और वो नेता थे मल्लिकार्जुन खड़गे। क्योंकि खड़गे साहब के जो पैरों में चलने में दिक्कत होती है और उनकी सर्जरी भी हुई है, तो लगातार राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए थे और पुलिस का पूरा घेराव था और राहुल गांधी की नजर खड़गे पर ही थी और एकाएक उन्होंने पानी की बोतल निकाली और किसी को बोला कि खड़गे साहब को पानी दे दो। तमाम सांसद थे पर राहुल गांधी की नजर मल्लिकार्जुन खड़गे पर थी और जिस तरह से उनको लोकसभा वो हारे, उनको राज्यसभा लाया गया, सीधे नेता विपक्ष बनाया गया। अपने आप में गांधी परिवार का विश्वास खड़गे पर है, ये बात तो साफ हो गई। पर अब इससे नए समीकरण बन गए हैं। नए समीकरण यह है कि अल्टीमेटली जो राहुल गांधी की टीम हो या गांधी परिवार का जो के करीबी नेता है, उन्हीं में से अब अध्यक्ष बनने वाला है। अशोक गहलोत होते तो वो ग्रास रूट लीडर थे और जिस तरह से उन्होंने अपने मतलब कि एक तरीके से अपनी पकड़ और राजस्थान में अपना दबदबा दिखाया, तो ऐसा लग रहा था कि अगर वो नामांकन दाखिल करते हैं तो रबर स्टैंप नहीं होंगे।
लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे क्या एक यस मैन होंगे? लगातार गांधी परिवार के हर फैसलों में वो उनके साथ खड़े नजर आए हैं। G23 पर प्रहार करने से लेके राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी की दबिश में खड़गे बुजुर्ग होने के बावजूद भी सड़क पर लड़ते नजर आए हैं, एक वफादार है। ये सब उनके और इनको जो है औरों से रेस में आगे करता है। पर मैं ये आपको कह रही थी पहले भी कि पहली चॉइस अशोक गहलोत और उसके बाद ये बहुत चर्चा थी कि मुकुल वासनिक दाखिल करने वाले हैं नामांकन। शायद मुकुल वासनिक ने हामी नहीं भरी या उनपे जो है मुहर नहीं लग पाई और इसलिए देर रात मल्लिकार्जुन खड़गे को बोला गया। बहरहाल आप देखिए कि कांग्रेस दफ्तर में किस तरह से आपको नेताओं के आने और बढ़ने का सिलसिला जारी है। अब मसला ये है कि अगर विधायक मध्य प्रदेश से आ गए हैं और मध्य प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता नेता यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो क्या दिग्विजय नामांकन भी दाखिल नहीं करेंगे? एक जिस तरह से वहाँ पे शामियाना लग गया था, सब तैयारी हो गई है। लौटेंगे आपके पास। जयवर्धन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तक पे सीधे दिग्विजय सिंह की आवाज से। अब आपके पिता जो है नामांकन भरने के लिए तैयार है, तो सबसे पहले कंफर्म कर नामांकन होगा या बीती रात जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद तस्वीर बदल सकती है? जैसा उन्होंने स्वयं कहा, सभी को कल भी कहा कि थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, लगभग 2 घंटे 3 घंटे और हैं, तो जो भी स्थिति है वो स्पष्ट होगी 2-3 घंटे में। घड़ी की सुइयां बीत तो रही हैं, लेकिन इंतजार नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा चुनाव है। कांग्रेस पर आरोप लगता रहा कि देखिए सब कुछ 10 जनपद से चल रहा है। ये एक ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ रही है जब 3-3 चेहरे मैदान में उतर रहे हैं बतौर अध्यक्ष पद। आप इतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो भी जीतेगा कांग्रेस का ही जीतेगा। हाँ, ये बात तो है, लेकिन मारे नामांकन होगा उनका। अच्छा, आप कह रहे देखिए वो मुख्यमंत्री रहे, लोकसभा सांसद रहे, राज्यसभा सांसद रहे, विधायक रहे, इस अनुभव के आधार पर क्या उन्हें ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए? जयवर्धन सर, वो तो मैं मानता हूँ उनको वैसे ही इतना कुछ मिल चुका है कांग्रेस पार्टी से, नेहरू गांधी परिवार से। वो 30 साल की आयु में विधायक बने थे, उनको फिर 33 साल की उम्र में मंत्री बनाया गया मध्य प्रदेश में। पीसीसी अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री बने, सांसद बने, लोकसभा में राज्यसभा में भी महामंत्री रहे बहुत सालों के लिए एआईसीसी में। तो उनको वैसे बहुत कुछ मिल चुका है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो और वैसे भी जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आज के समय हम सबके लिए है वो है भारत जोड़ो यात्रा। हम सबके नेता राहुल गांधी जी इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, 3,500 किलोमीटर की, और आप स्वयं देखिए कितनी भीड़ उनके साथ चल रही है। आपके पीछे भी काफी भीड़ खड़ी और ये इसी समर्थन में तो आए हैं। और खासकर आपके राज्य में अगले साल चुनाव है, आपको लगता है दिग्विजय सिंह अगर आगे होते हैं? अधिकतर लोग सब मध्य प्रदेश के ही हैं। वह हमारे नेता कमलनाथ जी हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। 2023 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार कांग्रेस की बनेगी मध्य प्रदेश। अमित भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद है, मौसमी भी हमारे साथ मौजूद है। मौसमी, जहां पर शायद कोई हलचल तेज हो रही हो तो मौसमी तस्वीरों में दिखाइएगा, लेकिन एक सवाल जो मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर उम्र की, कि उनकी 80 साल की उम्र है, सबसे वरिष्ठ एक नेता के तौर पर वो है। साथ ही साथ आपने, जैसा हम बात कर रहे थे कि कर्नाटक में अच्छी पकड़ है, वहां कांग्रेस की ऑलरेडी अच्छी पकड़ है। हिंदी बेल्ट को कैसे स्ट्रांग करेंगे अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को उतारते हैं तो? मौसमी, आपसे ये सवाल है अर्पिता का, और उसके साथ में एक और सवाल जोड़ना चाहूंगी यहाँ पर। मौसमी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन इस बीच अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, खड़गे का नाम प्रमुख तौर पर कल देर रात सामने आया। आपने कई बार दिग्विजय सिंह से बातचीत की, उनसे इंटरव्यू किया। मौसमी, आप मुझे सुन पा रही है? शायद उन तक जी सुन पा रही हूँ, बताइए। आपने कई बार इंटरव्यू में बातचीत की, कभी भी खुले मन दिग्विजय सिंह ने इस बात को नहीं स्वीकारा कि वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। पर्चा जरूर ले आए थे वो, लेकिन उनके बेटे या फिर उन्होंने आज सुबह तक ये बात नहीं मानी। क्या कहीं ना कहीं पोस्चरिंग सिर्फ उनके नाम की जा रही थी और अंदर खाने दिग्विजय सिंह भी ये जानते थे कि लास्ट मोमेंट खड़गे जी को उतारा जाएगा?
जी, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमारी आवाज मिल रही है। मैं उस सवाल का जवाब दूं उससे पहले आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी बैठी हुई है और यहाँ पे ही नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। तो यहाँ पे मधुसूदन मिस्त्री, राजेश मिश्रा, वीपी सिंह, अरविंदर सिंह लवली और तमाम जो मेंबर्स हैं सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के, वो आपको नजर आ रहे हैं। अब किसी भी वक्त वो सामने का दरवाजा खुलेगा। वैसे अभी 1 घंटे का वक्त है, सामने का दरवाजा खुलेगा और वहां से कैंडिडेट जो है वो भीतर आएगा। केएन त्रिपाठी जो झारखंड के हैं, उन्होंने भी फॉर्म लिया था। सस्पेंस था कि पवन बंसल ने किसके लिए फॉर्म लिया है। उन्होंने हमसे बात भी की थी और कहा था कि नहीं हमने तो किसी के लिए फॉर्म नहीं लिया है। दरअसल उन्होंने फॉर्म लिया था गांधी परिवार या जो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा। इस बीच आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। ये मेट्रो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हरी झंडी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले भी तस्वीरें हमने दिखाई थी आपको, जब वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। न सिर्फ हरी झंडी दिखाई थी, उसमें बैठकर उन्होंने सफर भी किया था। और अब उनके कार्यक्रमों का दौर आगे बढ़ते हुए आज दिन में भी उनके कई कार्यक्रम रहने। अंबाजी भी उनको जाना है। 7200 करोड़ की योजनाओं के उद्घाटन और लोकार्पण के लिए वो जाने वाले हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो के उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं अहमदाबाद। दरअसल अर्पिता, ये मेट्रो अहमदाबाद के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि जब से गुजरात के सीएम के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, तब से ही गुजरात का विकास में अहमदाबाद का अहम योगदान है। वहां पर जिस तरीके से सड़कों, फ्लाईओवर, तमाम अन्य प्रोजेक्ट्स का निर्माण हुआ है, वो दरअसल गुजरात के लिए एक बड़ी सौगात है। और अब उसमें मेट्रो ने एक बहुत बड़ा योगदान यहां पर दिया जाएगा मेट्रो की ओर से, क्योंकि ये सुगम बनाएगा वहां के आवागमन को, वहां के यातायात को। जिस तरीके से वहां पर सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है, उसके बावजूद जो यातायात व्यवस्था है वो इससे और बेहतर हो सकेगी। और यही वजह है कि अब इस मेट्रो के चलने से अहमदाबाद को एक गुजरात की हाईटेक सिटी भी माना जा सकता है। ये जो मेट्रो है, ये नॉर्थ और साउथ जो एलिवेटेड प्रोजेक्ट है उसको लेकर भी बेहद अहम बताई जा रही है। और सुबह वंदे भारत के बाद अब मेट्रो की सौगात अहमदाबाद के नाम। राजस्थान को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बयान दिया था कि राजस्थान के सीएम पर 2 दिन में फैसला होगा। अब क्या गहलोत की कुर्सी को लेकर सस्पेंस है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं। चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो, एक फैसला करते वक्त में एक लाइन का प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा। आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है। आज मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करी और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से हमारी सारी बातों को सुना और कार्यक्रम हुआ राजस्थान के जयपुर के अंदर, उस पर विस्तार से हमने चर्चा करी है। और मैं मानता हूं कि जो मेरे सेंटिमेंट्स थे, जो मेरी भावनाएं थी, जो मेरा फीडबैक था, तो मैंने इत्मीनान से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को बताया है। मैंने उनसे मिला, कोचिंग में जाकर के रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की जो घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पास होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी
कांग्रेस अध्यक्ष करे। मैंने कई बार मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि हम 30 साल से राजस्थान में 5 साल कांग्रेस 5 साल पूरा विश्वास है कि हम मेहनत करके दोबारा कांग्रेस सरकार बना सकते हैं। 2023 में कांग्रेस सरकार कैसे रिपीट हो, ये हम सबका सामूहिक प्रायोरिटी है। हमारा उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव उस दिशा में जो भी काम करना है, जो भी आने वाली रणनीति बनानी है, उस पर विस्तार से चर्चा हम लोगों ने करी है। हमारे एआईसीसी के जो नेता हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उनसे हमने खूब मिलकर अपनी बातों को रखा है, अपनी पहुंचाया है। और राजस्थान के संदर्भ में मैं समझता हूँ सकारात्मक जो निर्णय लेने होंगे वो कांग्रेस पार्टी कैसे लेंगे। मंत्री इसका उद्घाटन करें और अहमदाबाद के निवासी इसका इस्तेमाल शुरू कर सके। समर्पित किए प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। तो मिशन गुजरात पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सौगातों की बौछार है, कई करोड़ों की परियोजनाओं का आगाज प्रधानमंत्री द्वारा इन 2 दिनों में। इसके साथ ही अलग अलग धार्मिक स्थलों के दर्शन में भी प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में गुजरात पहुंचे। कि दिग्विजय सिंह अपने घर से निकल गए हैं, अब वो कहां जा रहे हैं इस पर अभी भी सस्पेंस है, लेकिन इस बात के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सुबह से ही वहां पर एमपी के उनके समर्थक मौजूद हैं घर पर। सारे मानव पीसीसी डेलीगेट वहां रुके, वहां अंदर बैठे। क्या घर के बाहर चलिए सर, इस तरफ आ जाइए। आप लोग हट जाइए। आप तो हट जाइए। तो नहीं खड़ी हो जाएगी। एक तरफ आपके एलओपी हैं, दूसरी तरफ आपके बड़े भाई हैं, दोनों प्रस्तावक किसके बनेंगे आप? मैं निश्चित रूप से आपसे कह रहा हूं कि मैं जा रहा हूं अभी प्रस्तावक बनने श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। अब इसके बाद तो कोई सवाल नहीं रहेगा। आला कमान की तरफ से कोई इशारा किया गया आपको सर? ये मैं स्पष्ट कर दूं, आला कमान की तरफ से कोई निर्देश दूर दराज तक न संदेश। मैं स्वयं 2 दिन 3 दिन से मिलना चाह रहा हूं, बात करना चाह रहा था कि कोई मन हो। उन लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, इस चुनाव में वो पूरी तरह से कहीं से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि गांधी परिवार से कोई हो। तो बड़ी खबर देखिए इस वक्त अपडेट क्या है। अपडेट ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे तौर पर मैदान में है। प्रमोद तिवारी जो है वो बकायदा उनके प्रस्तावक बन रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंतजार इस बात का कि दिग्विजय सिंह क्या ऐलान करने वाले हैं। वो है मैदान में या मैदान से वो कदम पीछे खींच रहे हैं, इसके लिए उनके घर के बाहर हलचल तेज है, पत्रकारों का जमावड़ा है और ये कहा जा रहा है थोड़ी देर में दिग्विजय सिंह यहां बात करेंगे। लेकिन स्वर एक ही दिख रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कुछ घंटों का इंतजार, यानी 11 बजे से 3 बजे तक ये प्रक्रिया चलनी है। आज अगर नामांकन नहीं भरते हैं वो, तो सीधा ये साफ हो जाएगा कि वो मैदान में नहीं है, क्योंकि फॉर्म ले जा चुके हैं लेकिन पर्चा अभी तक उन्होंने भरा नहीं है। और पत्रकारों से वो बात करते हुए बार बार ये कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र रखिए, धैर्य रखिए, तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन दिग्विजय सिंह कल फॉर्म लेने के बाद सबसे पहले गए शशि थरूर के पास। शशि थरूर वो नाम जो सबसे ज्यादा कंफर्म नाम है, जो अपने कदम पीछे नहीं खींचने वाला है। वहीं आज सुबह उनकी मुलाकात हुई मल्लिकार्जुन खड़गे से, फिर उनकी मुलाकात हुई केसी वेणुगोपाल से और अब वो अपने घर में मौजूद है। हलचल तेज है। ये लगा है। तो अपने चिर परिचित अंदाज में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जिस मेट्रो का उन्होंने उद्घाटन किया अब उसी मेट्रो में वो सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच कुछ वॉलंटियर्स वहां पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री को पैम्फलेट्स दे रहे हैं। लेकिन ये दरअसल वो मेट्रो है जो कई अहमदाबाद के निवासियों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर सामने आएगी, क्योंकि अहमदाबाद अब एक सबसे विकसित शहर के तौर पर गुजरात में उभर कर सामने आ रहा है और मेट्रो के आने से इस विकास में 4 चांद लग जाएंगे। सुबह वंदे भारत की सौगात और अब मेट्रो के भीतर प्रधानमंत्री का ये सफर जाहिर तौर पर उन वॉलंटियर्स के लिए भी यादगार रहेगा जो इस वक्त ऑटोग्राफ ले रही हैं और फोटो खिंचवा रही हैं प्रधानमंत्री के साथ। ये
मेट्रो रेल बहुत अहम भूमिका निभाती है अगर आपको पहुंचना है। और ये अनुभवों को सुनते हुए प्रधानमंत्री तो अहमदाबाद को रफ्तार गुजरात पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सौगातों की भी एक तौर पर हम देख रहे हैं बौछार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुबह ही ये कार्यक्रम जब दूसरे दिन का शुरू हुआ तो सबसे पहले वंदे भारत की सौगात प्रधानमंत्री ने दी। अब 5 घंटे में गांधीनगर टू मुंबई का सफर तय होगा और अब अहमदाबाद में मेट्रो का तोहफा गुजरात वासियों के लिए। और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिग्विजय सिंह ने अब से कुछ ही देर पहले अपने घर के बाहर से कहा कि सब्र रखें, धैर्य रखें, कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार वो नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही है। मौसमी, अब क्या हम कुछ ही मिनटों में माने तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिग्विजय सिंह नामांकन दाखिल नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो धैर्य रखने की बात कही है, लेकिन कहीं ना कहीं सबको अंदर खाने ये पता है कि शायद वो विड्रॉल कर रहे हैं। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि प्रमोद तिवारी जो दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक दिग्विजय सिंह जब इंचार्ज थे, प्रमोद तिवारी एक्शन मोड में नजर आए थे। तो यहाँ पे प्रमोद तिवारी प्रस्तावक बन जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के। तो दाल में कुछ काला है या नहीं है? दिग्विजय नामांकन विड्रॉ करेंगे या नामांकन दाखिल भी करेंगे, ये प्रमोद तिवारी से ही पूछ लेते, उनसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। देखिए, यहाँ पे आए हैं फॉर्म लेने के लिए, आप प्रस्तावक है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के, तो दिग्विजय दाखिल कर रहे हैं कि नहीं नामांकन? दिग्विजय सिंह जी से मैं मिलकर, मेरे बड़े भाई हैं, राजनीति में मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रहे हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मैं उनसे मिलकर आया हूं। उनको जो कुछ भी कहना है वो मेरे नेता है, मैं उनका नेता नहीं हूं। वो अभी 5-10 मिनट में मीडिया के सामने सारी बातें स्पष्ट करेंगे उन्हें क्या करना। आप हमको भी घुमा रहे हैं, जैसे दिग्विजय सिंह लगातार अगर मगर बनाए हुए हैं, आप भी अगर मगर कर रहे हैं। आप बड़े भाई के लिए नाम प्रस्ताव नहीं दे रहे, खड़गे साहब के लिए दे रहे हैं प्रस्ताव। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि एक चीज साफ हो जानी चाहिए। दिग्विजय सिंह जी अभी आपके सामने स्थिति स्पष्ट करेंगे तो आपकी सवाल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं सिर्फ इतना अच्छा, आप हाँ नहीं कह रहे हैं, मतलब पुनिया साहब एक मिनट रुकिए। देखिए, यूपी के 2 बड़े नेता खड़गे साहब के वहाँ चले जाते हैं, हिंदी पट्टी से बनेगा आपका अध्यक्ष कि दक्षिण पट्टी से, ये बताइए। वो तो पूरे हिंदुस्तान भर के हैं। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और भारत में पूरे हिंदुस्तान में जिनकी स्वीकारिता है, जो दलित समाज से भी हैं, सर्व समाज उनको मानता है कि नेता के रूप में मानता है, तो ऐसे व्यक्ति हमारे सामने आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये सौभाग्य की बात। और दिग्विजय नामांकन नहीं भर रहे, अब वो तो बताएंगे। आप पहले क्यों प्रॉम्प्ट कर रहे हैं? आप उनको address a press conference and seems like almost confirmed he is going to address a press conference. All media persons are being called inside. जगह दीजिए प्लीज, जाने दीजिए आगे। आइए अंकित आगे। Okay, there we see Digvijay Singh going inside the hall where he addressed his supporters, and amidst the slogan ring, he himself came out inviting all of us, come inside, he'll be breaking. But in few seconds, several questions asked, he maintained the silence, did not speak anything. And there you see, if you could recall those images when he left his house this morning to meet. इनके घर की देख रहे हैं, जहां पर पत्रकारों को अंदर बुलाया गया है। कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस दिग्विजय सिंह करेंगे, तब दरअसल पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी कि वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं या नहीं। ये देखिए, वहां पर अपने समर्थकों को इधर उधर करते हुए दिग्विजय सिंह जगह बना रहे हैं। अब से कुछ देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। धैर्य बनाए रखने की अपील यहां पर दिग्विजय सिंह की ओर से की जा रही है कि सभी शांतिपूर्ण तरीके से उनकी बात सुने और कुछ देर बाद वो स्वयं बता देंगे कि वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं या फिर नहीं। आप लोगों को सबर है कि नहीं है? पहले सेटल कर लो, हम बिल्कुल चुप हैं सर। आप सुनिए, आप कुर्सी पर मैं बात करूंगा। मैं भागने वाला नेता नहीं हूँ। अब हम लोग शांत होकर बैठ के आप बैठ जाइए, ऐसा नहीं, आप खड़े आराम से कुर्सी ले लीजिए। वो कैमरा खड़ा रहेगा, कैमरा खड़ा रहेगा, कोई नहीं बचा और कोई मीडिया का नहीं। नहीं, अब आप आगे नहीं बढ़ेगा कोई। दिग्विजय जी, क्या आप पर्चा
करने जा रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, क्योंकि आपके समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको सब्र है? सब्र है आपको? आपके जवाब का सब्र नहीं है। आपको सब्र है तो मुझे मेरी बात सुन लीजिए। मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और जीवन भर काम करता रहूंगा। मेरी निष्ठा मैं कह चुका हूं, 3 बातों पर मैं समझौता नहीं करता। पहली बात, दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष, इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता, उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहा हूं। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ, इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता। लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। धन्यवाद। चलिए देखिए, दिग्विजय सिंह, ये आपका माइक ले लो भैया। इस वक्त की आपको बता दें, दिग्विजय सिंह को लेकर जो गहमागहमी चल रही थी कि वो चुनावी रेस में है या नहीं है। फिलहाल नंबर 2 में जो आपको दिख रहे हैं दिग्विजय सिंह, अब उनको गायब कर दीजिए। सीधी लड़ाई शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच नजर आ रही है। वो ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, बाकायदा मीडिया के सामने आकर उन्होंने कहा कि वो अपना नाम वापस ले रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक भी बनने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से दिग्विजय सिंह अब बाहर हैं। उन्होंने ये ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि खड़गे साहब का नाम आगे होगा तो वो फॉर्म तक लेने नहीं जाते। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहा कि वो चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे। अब बड़ी खबर इस वक्त की, यानी रेस अभी सीधे तौर पर यहां शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, दिग्विजय सिंह के अगर शब्दों पर गौर करें, उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से उन्हें पता चला कि खड़गे जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जब उन्होंने खड़गे जी से पूछा तब उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर खड़गे जी ने मन बना लिया था या आला कमान ने उनसे नामांकन दाखिल करने को कहा तो उन्हें इन्फॉर्म तक नहीं किया गया। आशुतोष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अलग चेहरे, आज अलग चेहरे, एक का नामांकन होना था, रद्द कर दिया। पूरा घटनाक्रम क्या कहता है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी की महानता है, निष्ठा है कांग्रेस के उसूलों के प्रति और कांग्रेस लीडरशिप के प्रति। उन्होंने फैसला लिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब ऐसी प्रक्रिया अगर रहेगी तो क्या बीजेपी ये सवाल नहीं उठाएगी कि देखिए सब कुछ तो आपने पहले से ही तय कर रखा था और आप इशारे पे कुछ करते जा रहे हैं, तो चुनाव कहाँ हुआ? ये तो लग रहा है सब कुछ पहले से ही तय था। देखिए, बीजेपी तो सवाल उठाना बीजेपी का धर्म है और बीजेपी तो कांग्रेस अगर कुछ भी करेगी उस पर सवाल उठाएगी। लेकिन इलेक्शन तो हो रहा है ना, कांग्रेस में इलेक्शन हो रहा है। शशि थरूर जी पर्चा भरने जा रहे हैं, मुझे ऐसा किसी ने बताया है, और शायद खड़गे जी भी भरने जा रहे हैं। तो इलेक्शन हो रहा है। दिग्विजय सिंह जी ने पर्चा ना भरने का फैसला लिया। ये इलेक्शन है या सांकेतिक इलेक्शन है? अभी साहब जो भी समझे। बिना कहे काफी कुछ जवाब आप दे गए, और इससे बेहतर सवाल क्या ही हो सकता है। ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें सिर्फ और सिर्फ संकेत हैं, और जवाब ने भी काफी कुछ कह दिया। बहरहाल दिग्विजय सिंह के बाहर के घर के बाहर एक मिनट आपको रोकेंगे। मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और जीवन भर काम करता रहूंगा। मेरी निष्ठा
मैं कह चुका हूं, 3 बातों पर मैं समझौता नहीं करता। पहली बात, दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष, इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता, उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहा हूं। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ, इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता। लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा है कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। धन्यवाद। चलिए देखिए दिग्विजय सिंह, ये आपका माइक ले लो। इससे ज्यादा नहीं लूंगा। मौसमी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है इस वक्त। मौसमी, कहां ये अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए उतर रहे थे, अब प्रस्तावक बन गए दिग्विजय सिंह। थोड़ा सा दिखा जी, बिल्कुल। देखिए, और आपको एक और खबर बता दें कि आखिर पवन बंसल जी ने जो फॉर्म लिए थे वो फॉर्म कहाँ गए। वो फॉर्म एचएस लकी साहब के हाथ में है। 2 पत्र दिखा दीजिए जरा, ऐसी बात थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो ये 2 नॉमिनेशन पत्र यहाँ पे हैं जो जिन पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम भरने जा रहे हैं। नाम भरने जा रहे हैं। ऐसे है कि चंडीगढ़ में बंसल जी जो लेकर गए थे, 2 फॉर्म्स लेकर गए थे। फैसला ये होता कि सभी चंडीगढ़ के कांग्रेस के डेलीगेट्स बैठकर एक कैंडिडेट का समर्थन करेंगे और वो कैंडिडेट का नाम जो है हम इसमें भरेंगे। हमने पहले इसलिए प्रिपरेशन कर दी थी, जो इस करके दिखा दी। इसमें जब कैंडिडेट आएंगे हम साथ लेकर जाएंगे उस समय। पर ये दिखा दी फॉर्म्स तो हमारे डेलीगेट्स के हैं। जब कैंडिडेट यहाँ पर पहुंच जाएंगे उनसे साइन करके तब हम इसको सबमिट कर देंगे। जब कैंडिडेट अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, आधे पौने घंटे के अंदर, जिस समय आ जाएंगे उनके साथ जाकर हमें प्रस्ताव करेंगे। 10 2 फॉर्म है। 2 फॉर्म है। एक पे बंसल जी मेन प्रस्तावक है और साथ में 9 उनके साथ और हैं। एक पे मैं हूँ और 9 हमारे साथ ये और कैसा चुनाव है? ये सांकेतिक चुनाव है जिसमें सिर्फ नाम को शशि थरूर को खड़ा किया जा रहा है, जबकि सिर्फ खड़गे बनाम खड़गे यहाँ पर चल रहा है। हर किसी के जबान पर आज सुबह से खड़गे जी का ही नाम है, तो वो तो एक तरीके से यूनानिमस कंटेंडर हो गए। फिर थरूर जी को क्यों खड़ा किया जा रहा है? देखिए, थरूर साहब का तो ये है कि उनको खड़ा किया नहीं जा रहा है, वो खड़े हो रहे हैं। थरूर साहब तो यूएन का इलेक्शन लड़ाए जाके, तो अब आप समझ लीजिए कि और लगातार थरूर साहब बनेंगे। तो मैं दिग्विजय सिंह जी को प्रणाम करते हुए खड़गे साहब का प्रस्तावक बनूंगा। तो आपको उम्मीद है कि निर्विरोध निर्वाचित हो पाएंगे खड़गे? आप लोग सब काम एक स्ट्रोक में क्यों करना चाहते हैं? रुक जाइए ना, पर्चा दाखिल होने दीजिए। पर्चा दाखिल होने के बाद विड्रॉल का टाइम निकलने दीजिए। तो ये तो तय करेगा जो उम्मीदवार लड़ रहा है। मैं बोल सकता हूँ दिग्विजय जी के लिए, मैं बोल सकता हूँ खड़गे साहब के लिए। मैं जो तीसरे आदमी जिससे मिला ही नहीं, मैं उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ? उसका क्या निर्णय है, क्या निर्णय है? लेकिन तिवारी जी तो साफ हो गया ना कि फैमिली खड़गे को चाहती है कि खड़गे वो उम्मीदवार। देखिए, ये आप लोग जरा कयास लगाना बंद कर दीजिए। मैं बहुत ही दृढ़ता से कह रहा हूँ। ये आपने कैसे कह दिया कि गांधी परिवार चाहता है? मैं सीधे से साफ कह रहा हूँ, गांधी परिवार ने इस चुनाव में कहीं भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। और अगर उनका इरादा हो जाता तो कौन चुनाव लड़ता? ये कांग्रेस से जहां लोकतंत्र है। मुझे दुख है, मैं तो चाहता था मेरी हार्दिक कि मेरे जैसे लाखों की थी गांधी परिवार हमारा नेतृत्व करे, लेकिन चूंकि गांधी परिवार नेतृत्व नहीं कर रहा है तो खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और मैं उनका प्रस्तावक हूं। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी ने इसमें बिल्कुल दखल नहीं दिया, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।
सर आखिरी एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आखिरी सवाल मेरा सवाल आखिरी सवाल है कि अब चाहे शशि थरूर हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये दो बड़े जो उम्मीदवार सामने नाम आ रहे हैं, दोनों ही दक्षिण भारत से हैं। आपको नहीं लगता कि एक दक्षिण भारत का मैसेज आएगा कि दक्षिण भारत से ही आपका? दोनों हिंदुस्तान के हैं ना, भारत माता के हैं ना, दोनों भारत माता की संतान।